HDRI का मतलब होता है हाई डायनामिक रेंज इमेजिंग। ये एक 360 इमेज होती है जिसको आप 360 डिग्री के एंगल पर रोटेट या मूव कर सकते हैं। इस तस्वीर के अंदर लाइट और शेडो दोनों की डिटेल्स सेव होती हैं, जिसको हम ब्लेंडर में ग्लोबल लाइट के तौर पर यूज करते हैं और इसीलिए इसको एनवायरनमेंट टेक्सचर भी कहते हैं। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्न एक्सिस और मैं हूं आपका टीचर उमेर। आज की क्लास में हम HDRI के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि HDRI को कैसे यूज करते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने एसेट्स को डाउनलोड करना सीखा था, जिसमें से एक हमने ये क्रिसमस फोटो स्टूडियो के नाम से एक HDRI को डाउनलोड किया था। इसको ब्लेंडर में कैसे लोड करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने ब्लेंडर का सेटअप कहाँ इंस्टॉल किया था। मैंने आपको बताया था अपनी क्लास नंबर 2 में कि आपने ब्लेंडर को उसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे ही इंस्टॉल होने देना है, यानी कि सी प्रोग्राम फाइल में। अगर आपने वही इंस्टॉल किया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी सी ड्राइव में। मैं माई कंप्यूटर में आ गया। उसके बाद ये मेरी सी ड्राइव है, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा और उसके बाद हम जाएंगे प्रोग्राम फाइल में और उसके बाद हम जाएंगे ब्लेंडर फाउंडेशन के फ़ोल्डर में। यहाँ हमें ब्लेंडर 3.0 के नाम से फ़ोल्डर मिल रहा है क्योंकि मेरे पास ब्लेंडर 3.0 इंस्टॉल है। अगर आपके पास ब्लेंडर का कोई दूसरा वर्जन इंस्टॉल है तो यहाँ पे आपको ब्लेंडर 3.0 की जगह उसका कोई और वर्जन दिखेगा। इस फोल्डर को ओपन कर लें तो इसके अंदर एक और फोल्डर होगा वर्जन के हिसाब से, यहाँ पे 3.0 लिखा है। इसके बाद यहाँ आपको 3 फोल्डर्स मिलेंगे, जिसमें से आपने डेटा फाइल्स के फोल्डर को ओपन करना है और उसके बाद आपने जाना है स्टूडियो लाइट्स के अंदर। यहाँ आपको मज़ीद 3 फोल्डर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ से आपने वर्ल्ड का फोल्डर खोलना है और यहाँ आपको अपने तमाम HDRI दिख जाएंगे। इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं और हम आ जाते हैं अपने इस फोल्डर के अंदर जहाँ हमने HDRI डाउनलोड करके रखा है। इसको आपने सिंपल सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है और यहाँ से कॉपी कर लेना है। उसके बाद अपने इस फोल्डर को ओपन करना है, सी प्रोग्राम फाइल में ब्लेंडर का फोल्डर, और यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है फ्री स्पेस पे और यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है पेस्ट पे। तो यहाँ आपको ऑप्शन दे रहा है इस फाइल को कॉपी करने के लिए, परमिशन मांग रहा है। यहाँ से आपने यस कंटिन्यू कर देना है और ये आपकी फ़ाइल यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। इसके बाद इस फोल्डर को आप बंद कर दें और इसके बाद हम ओपन करेंगे अपना ब्लेंडर ओपन करने के बाद हम यहाँ ऊपर रेंडर व्यू में जाएंगे। रेंडर व्यू में जाने के मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। एक तरीका ये था कि आप Z प्रेस करके रेंडर व्यू में जा सकते हैं और दूसरा तरीका ये था कि आप यहाँ पे ऊपर भी रेंडर पे क्लिक कर सकते हैं। रेंडर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक छोटा सा एरो मिलता है। इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ से सीन वर्ल्ड को अनचेक करेंगे पहले और उसके बाद आपको यहाँ पे HDRI दिख जाएगा। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो तमाम HDRI फाइल्स लोड हो जाएंगी जो कि आपकी ब्लेंडर की सी ड्राइव में पड़ी होंगी, ठीक है, जिस फोल्डर में हमने अभी एक HDRI फाइल इंटरनेट से डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट की थी। ये सारी फाइल्स वहीं से लोड हो रही होती हैं और इसमें आप वाली फ़ाइल यहाँ पे पड़ी है ये। और इसको जैसे ही आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो इसकी लाइट्स की जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके ब्लेंडर के प्रीव्यू में लोड हो जाएगी। जितनी भी उसकी लाइट्स का इफ़ेक्ट था उस फाइल का, उस HDRI इमेज का, वो आपके इस वर्ल्ड के अंदर अप्लाई हो चुकी है। वो आपको यहाँ से भी दिख सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लाइट ऑफ कर दूँ तो आप देखें कि सीन की लाइट है और ये है हमारी रेंडर वाली लाइट। जैसे ही हम इसको अनचेक करते हैं तो यहाँ से हमारी HDRI लाइट जो है वो अप्लाई हो जाती है। लेकिन यहाँ से जो आपने लाइट अप्लाई की है ये सिर्फ आपको प्रीव्यू मोड में ही नज़र आएगी, ये रेंडर होने के बाद नज़र नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल हम कैमरा अपना देख लेते हैं, इस तरह है व्यू। और अगर मैं इस व्यू को अब अगर यहाँ से रेंडर करूँ, रेंडर में जाके रेंडर इमेज करेंगे तो आप देखें कि ये हमारा बॉक्स कुछ इस तरह का दिख रहा है। शायद अभी आपको इतना फ़र्क मालूम ना हो रहा हो, उसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने सीन की लाइट को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। मैं X प्रेस करूँगा और यहाँ से इसको कर दूँगा डिलीट।
तो अब आपको प्रीव्यू मोड में कुछ इस तरह का बॉक्स दिख रहा है अपना, लेकिन अगर मैं इसको अब यहाँ से रेंडर इमेज करूँगा तो आप देखें कि ये कितना डार्क शो हो रहा है। आप इन दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। मैं आपको इसे छोटा करके दिखाता हूँ। ये हमारा प्रीव्यू मोड में है और ये हमारा रेंडर होकर रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है, ये ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी तक जो हमने अपनी HDRI की इमेज अप्लाई की थी वो सिर्फ प्रीव्यू मोड पे अप्लाई की थी, लेकिन उसे हमें अप्लाई करना पड़ता है रेंडर वाली जगह पे, यानी अपने इस वर्ल्ड के ऊपर अप्लाई करना है। उसको अप्लाई करने का तरीका क्या है कि आपने यहाँ प्रॉपर्टी विंडो में आ जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़। तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स लोड हो जाएंगी, जिसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है वर्ल्ड। वर्ल्ड क्या चीज़ है? ये आपका, मैंने आपको बताया था कि जो सीन के अंदर आपके जितना भी एरिया नज़र आ रहा है इसको हम ब्लेंडर में वर्ल्ड कहते हैं। ये वर्ल्ड है और इसके नीचे लिखा हुआ है सरफेस और इसके अंदर सबसे ऊपर लिखा है यूज़ नोट्स। यूज़ नोट्स क्या चीज़ है? बहुत ही काम की चीज़ है। इन नोट्स को हम आगे चल के जब बेसिक तरीके से समझ लेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से यूज़ नोट्स कैसे करने होते हैं। फिलहाल हम आज की क्लास में सिर्फ HDRI को पढ़ेंगे। उसके नीचे आपको सरफेस टाइप दिख रही है बैकग्राउंड और उसके नीचे है एक कलर। ठीक है, अगर अभी मैं इसको चेंज करूँ, यहाँ से कोई भी कलर चेंज करूँ तो आपको यहाँ पे डिफरेंस नहीं नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ से हमने अभी HDRI अप्लाई की हुई है। ठीक है, अगर मैं इस HDRI को ऑफ़ कर दूँ तो अब आपको यहाँ पे ये कलर शो होगा और आप यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं HDRI की लाइटिंग। तो जैसे ही हम यहाँ से प्रीव्यू मोड में इसको इनेबल करते हैं तो ये यहाँ से काम करना छोड़ देती है। HDRI यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आप इस छोटे से पीले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और इस तरह का आपके पास एक मेन्यू आ जाएगा। इस मेन्यू के अंदर आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है एनवायरनमेंट टेक्सचर। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ है ओपन। ओपन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और अपनी उस HDRI इमेज को ब्राउज करेंगे अपने कंप्यूटर में जो आपने प्रीव्यू मोड में अप्लाई की थी। ठीक है, वो फाइल हमारी पड़ी है प्रोग्राम फाइल में। इसके अलावा आप चाहें तो आपने जहाँ पे भी रखी है, फॉर एग्जांपल यहाँ डेस्कटॉप पे मेरे पास पड़ी है, आप यहाँ से भी लोड कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप वहीं डिफ़ॉल्ट लोकेशन से ही इसको जहाँ पे आपने सी ड्राइव में कॉपी पेस्ट किया वहाँ से लोड करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल आप बाई मिस्टेक यहाँ से डिलीट कर देते हैं तो ये आपकी ब्लेंडर की फ़ाइल से डिलीट नहीं होगी। अदरवाइज़ आपका पूरा जो ब्लेंडर है उसकी जो HDRI लाइट है वो अप्लाई करते ही आपका ब्लेंडर पिंक कलर का हो जाएगा। तो मैं वहीं सी ड्राइव से जाके इसको लोड करूँगा जहाँ पे मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया था ब्लेंडर फाउंडेशन में, ब्लेंडर 3.0। तो ये हमारी फ़ाइल पड़ी है, इसको मैं यहाँ से कर लूँगा ओपन। यहाँ से मैं कर लूँगा ओपन। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे कुछ और सेटिंग्स देखने को मिल रही हैं। आपने इन सेटिंग्स को फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, इनको एज इट इज़ रहने देना है। इसके नीचे एक चीज़ आपके काम की है वो है स्ट्रेंथ आप यहाँ से बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू में कुछ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये रेंडर सेटिंग्स के लिए। प्रीव्यू में आपको घटाने बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपको आना पड़ेगा नीचे, यहाँ स्ट्रेंथ में। इसको अगर मैं कम करूँ तो आप देखिए यहाँ पे लाइट कम हो जाएगी लाइक दिस। ठीक है, ये डार्क हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई। और इसको जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ये 2 से ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते। 0 से लेके 2 के दरमियान आपने कोई वैल्यू इसमें चूज़ करनी होती है। तो मैं इसको 1 पे ही कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 पे होती है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा ब्राइट हो तो आप इसको कम करके अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। और जब आप यहाँ से कम करेंगे तो जितनी वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे उतनी ही वैल्यू आपने यहाँ पे सेट कर देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे वहाँ पे 2 रखनी है तो मैं यहाँ से भी 2 कर लूँगा। ठीक है, और प्रीव्यू में आप देखें कि इसको आप 2 से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, लेकिन यहाँ रेंडर के लिए आप इसको जितना चाहें बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपोजर क्रिएट करेगी आपकी इसमें फाइनल रिज़ल्ट में, तो आप इसको 1 से ज़्यादा अप्लाई ना करें और कोशिश करें कि अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट है तो 1 से कम वैल्यू है इसको अप्लाई करें। ठीक है, उसके नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपने नहीं छेड़ना फ़िलहाल, व्यू डिस्प्ले नहीं छेड़ना, इससे आपका भी कोई लेना देना नहीं है एज ए बिगनर। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से विंडो में जाके इसको रेंडर करें तो अब हम देखते हैं कि HDRI अप्लाई करने के बाद क्या हमें पहले की तरह का ब्लैक रिज़ल्ट मिलता है या ठीक मिलता है। रेंडर इमेज करेंगे तो अब आप देखें कि हमें
ये HDRI लाइट्स के साथ ही मिल रहा है, क्योंकि हमने रेंडर सेटिंग में भी अपना इन्वायरमेंट टेक्सचर या HDRI इमेज को अप्लाई कर दिया है। लेकिन इस इमेज में अब हमें बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, और ये बैकग्राउंड हमें कहाँ से नज़र आ रहा है, ये HDRI इमेज का है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सीन वर्ल्ड को ऑफ करता हूँ, तो अब हमें देखें कि HDRI नज़र आ रहा है, और कैमरा व्यू में जाऊँ तो हमें ये चीज़ नज़र आ रही थी फाइनल रेंडर में। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से चेंज करके आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पे हम लॉक कर लेते हैं अपना कैमरा व्यू। कैमरा व्यू लॉक करने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट की बताई थी, कंट्रोल होल्ड करेंगे, ऑल्ट होल्ड करेंगे, और फिर जैसे ही 0 प्रेस करेंगे तो हमारा कैमरा लॉक हो जाएगा। अब अगर मैं इसको वापस यहाँ से अप्लाई कर दूँ सीन वर्ल्ड को, और अब अगर मैं यहाँ से रेंडर इमेज करूँ, तो आप देखें कि हमने वहाँ पे जिस पोजीशन में कैमरा लॉक किया था, यहाँ पे भी फाइनल रेंडर व्यू वही मिल रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके रेंडर में लाइट्स तो HDRI की अप्लाई हों, लेकिन उसका बैकग्राउंड शो ना हो, तो ऐसा भी मुमकिन है, और अमूमन ज़्यादातर हम यही कर रहे होते हैं। उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से नोट्स अप्लाई करके सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन नोट्स अभी तक मैंने आपको पढ़ाई नहीं है नोट्स क्या होते हैं, तो ये नोट्स वाला तरीका हम आगे चल के सीखेंगे। शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताता हूँ जो सबसे आसान है एज ए बिगनर। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ चले जाना है अपने रेंडर इंजन की सेटिंग्स के अंदर, चाहे वो ईवी हो या साइकिल्स। उसके बाद आपने यहाँ नीचे आ जाना है और फिल्म के ऊपर क्लिक कर देना है। फिल्म के अंदर आपको यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट का चेक बॉक्स मिल रहा है। इसको आप जैसे ही चेक करेंगे तो आपका जो वर्ल्ड का बैकग्राउंड है वो अब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब इसके ऊपर आपकी HDRI इमेज की लाइटिंग तो अप्लाई हो रही है, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड होगा वो हाइड हो जाएगा, वो आपको रेंडर में नहीं दिखेगा। आइए रेंडर करके देख लेते हैं। यहाँ से रेंडर पे क्लिक करूँगा और रेंडर इमेज पे क्लिक करूँगा, तो अब आप देखें कि आपकी इमेज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, लेकिन उसके ऊपर HDRI लाइट्स अप्लाई हो रही हैं। इसको हम सेव करके देख लेते हैं क्या ये वाकई में ट्रांसपेरेंट है कि नहीं। इमेज पे जाएंगे और यहाँ से सेव पे क्लिक करेंगे। इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। यहाँ से आपके पास आ रहे हैं 3 ऑप्शन जो मैंने आपको पहले भी बताए थे रेंडर वाली क्लास में, रेंडर इंजन वाली क्लास में। यहाँ से आपने RGBA सेलेक्ट करना है, क्योंकि RGBA अल्फा प्रॉपर्टीज़ को एक्सपोर्ट करता है। ये कंप्रेशन के लिए कि आपने फ़ाइल का साइज़ कितना घटाना है, कितना कंप्रेस करना है। इसको 0 कर देंगे तो फाइनल रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा, और फाइल का साइज़ थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हो सकता है। यहाँ से मैं सेव इमेज पे क्लिक कर दूँगा और इसको कर दूंगा बंद, और ये आ गई हमारी फाइनल रेंडर्ड इमेज। और आपको यहाँ पे वाज़े तौर पे नज़र आ रहा होगा कि ये ट्रांसपेरेंट PNG फाइल है और इसके अंदर कोई बैकग्राउंड नहीं। इसको मैं डबल क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको, तो आप देखें कि इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड इस वक्त मौजूद नहीं है, जबकि हमारी HDRI की लाइटिंग इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी क्लास समझ आई होगी HDRI के बारे में कि HDRI कैसे अप्लाई करते हैं। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रुप में पोस्ट भी कर सकते हैं कोई सवाल हो आपका। और अब बारी आती है आज की असाइनमेंट की। आपके आज की असाइनमेंट ये है कि आपने HDRI इमेज को डाउनलोड करना है, जो मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में ऑलरेडी सिखा दिया है। कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, कौन सी फाइल में डाउनलोड करना है। और जो आज की क्लास में आपको मैंने सिखाया कि HDRI को कैसे अप्लाई करना है। आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके, चाहे वो बॉक्स हो या UV स्फीयर हो या मंकी हेड हो, कुछ भी लेके आपने उसके ऊपर उसको अप्लाई करना है। उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेना है, या जैसे मैंने इस बॉक्स को सिंपली रेंडर किया था इस तरह रेंडर करना है, और मेरे फेसबुक ग्रुप में लाके आपने उसको शेयर करना है। आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और इस कोर्स को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी आपकी तरह घर बैठे ब्लेंडर सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।